अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे डीएनए सीक्वेंसिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं व्हाट आर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाती हैं उनको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। अब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो फिर व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग? द सिंपल एडिशन, deletion or manipulation of a single trait in an organism to create a desired change is called genetic engineering। आज हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स में से ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो हैं ये लार्ज वैट्स में प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम बोलते हैं बायो रिएक्टर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल की जा रही हैं, सच एज इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, हीमोफिलिया फैक्टर 8 एंड हेपाटाइटिस बी वैक्सीन। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की वो ये है कि टू प्रमोट दी हेल्थ ऑफ प्लांट्स। ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स पर नॉर्मली रहते हैं और आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन को इनकरेज करते हैं उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए अब चेंज कर दिया जा चुका है फ्राम द फ्रोस्ट प्लस टू द फ्रोस्ट माइनस। और इसी तरह जो बैक्टीरिया कॉर्न प्लांट्स की रूट पर रहते हैं उनमें ऐसे जीन्स इंसर्ट कर दिए गए हैं जो कि टॉक्सिन की प्रोडक्शन करते हैं। तो इस टॉक्सिन की प्रोडक्शन की वजह से कॉर्न प्लांट्स की रूट्स के ऊपर अब इंसेक्ट जो हैं वो अटैक नहीं करते। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की वो ये है टू क्लीन द बीचेस आफ्टर ऑयल स्पिल्स। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो हैं ये ऑयल स्पिल के बाद बीचेस को क्लीन अप करने के लिए भी हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की वो ये है टू कंट्रोल द पोल्यूशन। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी हेल्पफुल हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है ये कोल से सल्फर को रिमूव करने के लिए भी हेल्पफुल हैं बिफोर इट इज़ बर्नड। इस तरह जो बैक्टीरिया हैं ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्लीन अप करने में भी हेल्पफुल हैं। बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन्स जो हैं वो एनवायरनमेंट से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं और साथ साथ फिर बैक्टीरिया के दूसरे स्ट्रेन्स को भी किल कर देते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया के अंदर सुसाइडल जीन्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट से टॉक्सिन को रिमूव करने के बाद अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दें ताकि वो दूसरे बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स को किल ना करें। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो हैं इनका मेजर रोल ये भी है कि ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस जो है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की वो ये है कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल। डिफरेंट जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं उनको इसलिए भी सिंथेसाइज किया जा रहा है ताकि वो डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिकल जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकें। फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्ट्रेन जो हैं बैक्टीरिया के वो यूज़ होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल है जो कि यूज़ होता है टू मेक एस्पर्टेम, जो कि एक डाइपेप्टाइड स्वीटनर है जिसको हम कॉमनली न्यूट्रा स्वीट बोलते हैं। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंस है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की वो ये है टू एक्सट्रैक्ट मेटल। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं जो हैं ये लो ग्रेड सोर्सेज से डिफरेंट मेटल सच एज कॉपर, यूरेनियम और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये था ऑल अबाउट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया किसे कहते हैं, फिर हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की इम्पॉर्टेंस डिस्कस की।
और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में जो फॉरेन जीन्स होता है वो इंसर्ट किया जाता है इनटू द इमेच्योर प्लांट एम्ब्रियो या फिर प्रोटोप्लास्ट के अंदर। अब प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? एक ऐसा सेल जिससे सेल वॉल जो है वो रिमूव की जा चुकी होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। उस प्रोटोप्लास्ट को लिक्विड मीडियम के अंदर सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके अंदर ऑलरेडी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इंसर्ट होता है। उसके बाद उस मीडियम को एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया जाता है। उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो प्रोटोप्लास्ट है उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर टाइनी होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि सेल्फ सीलिंग होल्स कहलाते हैं। इन पोर्स के ज़रिए जो फॉरेन डीएनए होता है या जो फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उस प्रोटोप्लास्ट के अंदर इंटर हो जाता है। उसके बाद ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं जो कि उस प्रोटोप्लास्ट की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं कि वो डेवलप होके एक कंप्लीट प्लांट बना दे। तो ये है प्रोसेस जिसके ज़रिए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि प्रोटोप्लास्ट को लिक्विड मीडियम के अंदर सस्पेंड किया जाता है, जिसके अंदर ऑलरेडी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उस मीडियम के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो प्रोटोप्लास्ट की सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर टाइनी होल्स क्रिएट हो जाते हैं। उन टाइनी होल्स से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंटर हो जाता है। जैसे ही वो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटर हो जाता है तो वो जो होल्स होते हैं वो ही दोबारा से सील हो जाते हैं। उसके बाद उस प्रोटोप्लास्ट को ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं तो कि वो डेवलप होके एक कंप्लीट प्लांट बना दे। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। फर्स्ट है रेजिस्टेंट टू पेस्ट। ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट जो कि पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट टू द पेस्ट। एग्जांपल्स हैं इसकी कॉटन, कॉर्न एंड पोटैटो एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है रेजिस्टेंट टू द हर्बिसाइड्स। ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट जो कि हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट टू द हर्बिसाइड्स। इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि सोयाबीन जो है ये कॉमन एग्जांपल है किसकी, जो कि रेजिस्टेंट होते हैं टू द हर्बिसाइड, जबकि कॉर्न और जो कॉटन है ये दोनों पेस्ट एज वेल एज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है कल्टीवेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इन 1999 दुनिया के अंदर 17 मिलियन एकड़ पे ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो कल्टीवेट किए गए थे। ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बेटर यील्ड की वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगले 5 सालों के अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट्स की जो कल्टीवेशन है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। तो ये है तीसरी इंपॉर्टेंस, कल्टीवेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। फोर्थ जो इंपॉर्टेंस है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइटरी कंटेंट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर बल्कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स के सीड्स के अंदर जो डाइटरी कंटेंट्स हैं वो इम्प्रूव कर जाते हैं, सच एज प्रोटीन, स्टार्च एंड ऑयल कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की वो ये है कि सिंस 1960 यील्ड की इन्हांसमेंट के लिए स्पेशल हाइब्रिड प्लांट्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। दुनिया में डिफरेंट एग्री बिजनेस कंपनी जो हैं वो डिफरेंट वैरायटीज जो हैं ट्रांसजेनिक वैरायटीज जो हैं वो डेवलप कर रही हैं ऑफ वीट, राइस एंड कॉर्न, ताकि अपकमिंग ईयर्स के अंदर इन क्रॉप्स की जो ग्लोबल डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। तो इस यील्ड बैरियर को सरपास करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया जा रहा है। इस गोल को अचीव करने के लिए जो चेंजेस की जा रही हैं वो ये हैं कि स्टोमेटा के अंदर ऐसी चेंजेस की जाएं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा अपटेक करे और वाटर लॉस कम करे। तो एक तो चेंज ये की जा रही है। नेक्स्ट चेंज जो है वो ये है कि रुबिस्को की एफिशिएंसी को इन्हांस किया जाए। रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है इन प्लांट्स। थर्ड जो चेंज है वो ये है कि बाई इंट्रोड्यूसिंग C4 साइकिल इन प्लांट्स। C3 साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर 3 कार्बन कंपाउंड में फर्स्ट जो बंदा कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं 3 कार्बन कंपाउंड, जबकि C4 साइकिल ऐसे साइकिल कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर 4 कार्बन कंपाउंड बनाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। वो ऑक्सैलो एसीटेट चेंज हो जाता है इनटू द मैलेट और फिर एस्पार्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। C4 साइकिल का एडवांटेज ये है कि ये रुबिस्को की इनएफिशिएंसी से बचाता है।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की वो ये है प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। एक ट्रांसजेनिक वीड है जिसका नाम है माउस ईल्ड क्रेस, उसके सेल ग्रेन्यूल्स में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। और लास्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट से डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हासिल की जा रही हैं सच एज ह्यूमन हार्मोन, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड एंटीबॉडीज़। और प्लांट से जो एंटीबॉडीज़ हासिल की जा रही हैं वो यूज़ होती हैं टू डिलीवर रेडियो आइसोटोप्स टू द ट्यूमर सेल एज वेल। और जो सोयाबीन से एंटीबॉडी हासिल की जा रही है वो यूज़ होती है टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटल हर्पीज़। यानी कि जो कान से एंटीबॉडी हासिल की जाती है वो यूज़ होती है टू डिलीवर रेडियो आइसोटोप टू द ट्यूमर सेल। और जो सोयाबीन से एंटीबॉडी हासिल की जा रही है वो यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटल हर्पीज़। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के टॉपिक्स में हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया, तो उसमें हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डिस्कस किया। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में हमने ये डिस्कस किया कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो हैं ये लार्ज वैट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर। और उसके बाद ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस की जिसमें हम डिस्कस किया प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, प्रमोट द हेल्थ ऑफ प्लांट, clean beaches after oil spills, control the pollution, synthesis of organic chemical and to extract the metals। फिर हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डिस्कस किया। ट्रांसजेनिक प्लांट्स को में हमने ये डिस्कस किया कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, जिसमें प्रोटोप्लास्ट जो है उसको लिया जाता है, उसको लिक्विड मीडियम के अंदर सस्पेंड कर दिया जाता है और उस मीडियम के अंदर ऑलरेडी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इंसर्ट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो होल क्रिएट करता है उस प्रोटोप्लास्ट की सेल वॉल के अंदर, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो उसके बाद वो जो डीएनए है या जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इंसल्ट हो जाता है और उसके बाद वो जो टाइनी होल्स होते हैं वो खुद ब खुद सील हो जाते हैं। और उसके बाद उस प्रोटोप्लास्ट को ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं कि वो डेवलप होकर एक कंप्लीट प्लांट बना दे। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस देखी ट्रांसजेनिक प्लांट्स की, रेजिस्टेंट टू द पेस्ट, रेजिस्टेंट टू द हर्बिसाइड। इस तरह फिर हमने ये डिस्कस किया कल्टीवेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइटरी प्रोडक्ट्स। और फिर हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स की सिग्निफिकेंस में ये भी डिस्कस किया कि ये यील्ड बैरियर को सरपास करने में भी हेल्पफुल है। और फिर लास्ट में हमने प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स भी डिस्कस किए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ क्लोनिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।